निकल जाए, मगर इस तरीके से कि वहाँ भी अच्छा बना रहे और आपकी तरफ भी। यानी कि ये चाहता है कि अगर ये आगे बढ़ता है या कोई भी डिसीजन लेता है थर्ड पार्टी सिचुएशन के टूवर्ड्स, तो पर्सन एक इच्छा ये है, मतलब एक रहता है सिक्रेटिव बनेगा, ये पर्सन उस पर्सन से भी बात करेगा। और ये हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर टैरो रीडर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे हैं, पॉजिटिव ही स्प्रेड कर रहे हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि आपकी पर्सन, ये पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं या जो भी आपके माइंड में, या आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके लवर्स भी हो सकते हैं, सो कोई भी हो सकते हैं जो बस आपके माइंड में है, जिसको लेकर आप जानना चाहते हैं, इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, इस रीडिंग में आप मुझे देख रहे हैं। सो हम उससे रिगार्डिंग देखने वाले हैं कि वो पर्सन जो भी है, आप दोनों का इस रिश्ते का क्या है, आगे आने वाले कल में क्या आउटपुट निकल कर आने वाला है। यानी ये पर्सन क्या आपकी इस लव सिचुएशन को समझेगा, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, अगर कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो सभी इस रीडिंग से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड क्या क्या ये आपकी इस लव सिचुएशन को समझेगा, एंड क्या ये आपको आगे लेकर चलेगा, या ये रिश्ता खत्म होगा, या इस रिश्ते को वो एक नाम देना चाहेंगे। ऑल ओवर इस लव सिचुएशन का आगे क्या होगा, यानी आगे का क्या आप दोनों का रिश्ता रहेगा इन फ्यूचर। तो हम ऑल टाइप्स रीडिंग देखेंगे। तो चैनल में बने वीडियो के साथ बने रहिएगा, एंड अपने पर्सन का नाम शेयर करें, और अभी 3 बार अपने पर्सन का नाम दोहराएं, ताकि मैं आपकी एनर्जीज यहाँ पे निकाल सकूँ। ओके, तो अपने पर्सन की एनर्जीज कनेक्ट करें एंड यूनिवर्स को याद करें। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन। ओके, ये वीडियो जब भी आपके सामने पॉपअप होगा, जब भी होता है, ओके, बहुत सारे कार्ड आ गए हैं यहाँ पे निकल कर, तो ये कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेगा। एंड देखिए, कार्ड अपने आप गिर रहे हैं, तो मैं ये लेना चाहूँगी। केन कार्ड निकल कर आया है, ऐसा वॉन्ट्स। ओके, चलिए देखते जाते हैं। थोड़ा सा मैं कार्ड यहाँ शिफ्ट कर दूँ। प्लस डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके, तो कार्ड ले लेते हैं। कुछ कार्ड्स मुझे यहाँ पिक हो गए हैं। हाँ, 10 ऑफ कप्स निकल कर आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल कर आई है। ओके, प्लस डिवाइन द हाई प्रेस्टेस। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या थॉट्स रख रहे हैं अभी। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, फीलिंग्स क्या है इनकी। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स है। प्लीज क्लैरिटी दें डिवाइन। नाइट की एनर्जी है जो कि बॉटम में है, एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, पहले मैं इन्हें क्लैरिफाई कर लूँ ताकि मुझे एनर्जी क्लैरिटी से मिले, एंड वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, पूरी एनर्जी से रेजोनेट करिए, देखिएगा। उससे क्या होता है ना, एनर्जी क्लैरिटी से मिलती है। पहले मैं क्लैरिटी ले लूँ इन कार्ड्स की, ताकि मुझे अच्छे से एनर्जी स्पीक हो जाए। ओके, सो हमने यहाँ एनर्जीज निकाली है। अभी मैं कुछ क्लैरिटीज लेना चाहूँगी, और पहले मैं पास्ट की क्लैरिटीज लेना चाहूँगी। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर्स एंड मेरे व्यूवर्स के पर्सन का रिश्ता कैसा है, पास्ट में क्या है। यहाँ द एम्परर क्यों निकल कर आया है। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्या बात है। थर्ड पार्टी एनर्जी किसी किसी के लिए पास्ट में ही कंटिन्यू थी एंड हो गई थी स्टार्ट, यानी कि कुछ ऐसा हुआ था कि पास्ट में ही इस पर्सन की कुछ रियलिटी आपको फील हुई थी। देखिए, अगेन द डेविल निकल के आया है, मगर आपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, यहाँ 10 ऑफ कप्स क्यों निकल कर आए डिवाइन, प्लीज़ बताएं क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स। यहाँ 10 ऑफ कप्स क्यों निकला है, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। ओके, 4 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है 10 ऑफ कप्स का। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं द हाई प्रेस्टेस क्यों है यहाँ, क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स है। 7 ऑफ सॉर्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा है द हाई प्रेस्टेस को। ओके, प्लीज डिवाइन बताएं क्या फीलिंग्स है प्रेजेंट में मेरे व्यूवर्स के पर्सन की मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स, क्योंकि द मून निकल कर आया है जो कि द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लीज डिवाइन बताएं द 8 ऑफ कप्स क्यों निकल कर आया है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें, 8 ऑफ कप्स क्यों निकला है यहाँ पे। प्लीज डिवाइन
यूनिवर्स क्लैरिटी दे। ओके, सो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स ही रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लीज डिवाइन बताएं, यहाँ जजमेंट का कार्ड क्यों है? एज ऑफ कप्स। ओके, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। अगेन 8 ऑफ कप्स निकल कर आया, जो कि नाइट ऑफ कप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया। ओके, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहूँगी। आई होप अब आप लोगों को कार्ड्स की ऑल एनर्जी शो हो रही हो। कभी कभी नहीं होती है, तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है सेटअप में, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से एनर्जी शो हो, ताकि आप लोग इस रीडिंग से प्रॉपर तरीके से रेजोनेट कर पाएँ। एंड मैं थोड़ा सा ओके, तो मैं भी आप लोगों को कार्ड्स ऑल ओवर रीडिंग्स दिख रही होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके जो पर्सन है। पहले मैं बता दूं, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली मुझे दिख रहे हैं किसी किसी के, क्योंकि टॉरस की स्ट्रांग एनर्जी अगेन एंड अगेन निकल रही है। देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी। एंड किसी के लिए एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं पर्सन। बाकी तो यहाँ 12 की 12 राशि अवेलेबल है। लियो की भी एनर्जी हो सकती है। एंड एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, यहाँ अर्थ साइन और वाटर साइन स्ट्रांग निकल कर आया है, कुछ ऐसी चीज़ें। सो मैं देखना चाह रही हूँ कि आपके पर्सन का प्रेजेंट एंड पास्ट का जो रिलेशनशिप है वो क्या निकल कर आएगा आने वाले कल में। यानी ऑल ओवर क्या आप लोगों का फ्यूचर का आउटपुट है, क्या है आप दोनों का एक दूसरे के साथ फ्यूचर, एंड कैसी जजमेंट एनर्जी होगी आपकी आपके पर्सन के साथ, आपकी क्या फीलिंग्स होगी, क्या थॉट्स होंगी उनकी। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। तो मैंने कुछ क्लैरिटीज भी ले ली है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। यहाँ द एम्परर निकल कर आया, एम्प्रेस, जो कि बता रहा है कि देखिए एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है, आप भी हो सकते हैं पर्सन, या फिर आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप जिससे जो रेजोनेट करें आप लेते जाइएगा। यहाँ मैं देख पा रही हूँ जो भी पर्सन है आप दोनों में से द एम्परर, यानी कि कुछ ऐसे बिहेवियर के हैं, लाइक एक दया आना, समझना, चीज़ों को समझदारी से लेकर चलना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ ऑल ओवर दुनियादारी का बहुत ज़्यादा नॉलेज है आप में से किसी एक को। इनमें यहाँ देख पा रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में बहुत से एफर्ट लगाए, तब जाके आप में से या उनमें एक मुकाम आपने हासिल किया है। ये मुकाम थोड़ा सा ऐसा है कि ग्रोथ पे बहुत गया है, यानी कि कुछ भी चीज़ों में आपने एफर्ट लगाए हैं, तो नो डाउट आपने भले ही मेहनत की, ज़्यादा की, कम की, मैटर नहीं करता, मगर जब भी उस चीज़ में आप इन्वॉल्व हुए हैं ना, उसका इनपुट बहुत अच्छा निकला है, क्योंकि यहाँ अर्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। किसी किसी के लिए कहूँगी, अगर आपका या तो फर्नीचर से कुछ रिलेटेड है, या फिर कुछ ऐसा आर्ट्स से रिलेटेड है, या कुछ ऐसा जहाँ आप ऑफिस में हो सकते हो, या आपके पर्सन ऑफिस में हो सकते हैं जहाँ ये जॉब वगैरह करते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा ट्रैवलिंग मुझे यहाँ दिख रहा है। ट्रैवलिंग इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ द एम्परर जो कि पास्ट की एनर्जी दिखा रहा है, एज ऑफ वॉन्ड्स, यानी कुछ क्रिएट करना, और क्रिएटिंग की एनर्जी जो कि ऐसी जो शॉर्ट टर्म्स की है, यानी कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए या तो ऑफिस के थ्रू आपको बाहर भेजना होता है, या आपके पर्सन को बाहर भेजना होता है, तो थोड़ा बाहर आना जाने वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है यहाँ पे। और थोड़ा सा हल्का ग्रीन कलर आपसे मैटर करता है, ग्रीन कलर हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ों से मैटर हो जहाँ आपको लगता हो। एंड कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही कि जो कि पास्ट में आप दोनों में थोड़ा सा टैलेंट को लेकर कुछ ऐसी बातें मुझे दिख रही, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि या तो आप या तो आपके पर्सन, आपके पास ऐसी कोई दो चॉइस थी, या तो वो आपके पर्सन भी हो सकते हैं, पहले से ही थी, आपसे मिले थे ना उससे पहले से इनके पास कोई एक चॉइस थी, जो कि मुझे पास्ट में स्ट्रांगली दिख रही है, क्योंकि मैंने एज ऑफ वॉन्ड्स को द डेविल रिप्रेजेंट कर रहा है। एनी पर्सन जब भी कुछ क्रिएट, यानी क्रिएशन से कुछ रिलेटेड है, यानी कि ये जहाँ कर्मा करता था, जहाँ ये जॉब करता था, बिजनेस करता था, अगर ये डॉक्टर लेवल पे है तो जहाँ भी ये हॉस्पिटल में था, या फिर अगर ये एयर होस्टेस हो सकते हैं, ये कोई इंस्पेक्टर हो सकते हैं, आईएएस हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी कुछ स्ट्रेस मुझे यहाँ दिख रही है जहाँ भी है, क्योंकि यहाँ नाइट की एनर्जी निकल कर आई है। सो ये है तो सही किसी पोजीशन में, जिस भी पर्सन से आप मिले हैं। एंड अगर पोजीशन में नहीं है, इस सिचुएशन में नहीं, तो किसी किसी के लिए ड्रेस मुझे दिख रही है, यानी स्टूडेंट भी हो सकते हैं पर्सन। ओके, तो ये थोड़ा सा मुझे क्रिएशन में बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, यानी कि
ओवर इनका जो ओरा है ना वो थोड़ा सा लग्जरी लाइफ जीने वाला है, लाइक इन्हें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनकर रहना पसंद है और लोगों के बीच अपनी वाहवाही कराना थोड़ा सा पसंद है, कि मुझे यहाँ ये चीज़ें दिखी है। एंड अगर ये आपसे भी मिले हैं तो इन्होंने आपके बारे में सब जाना समझा, मगर इन्होंने अपने बारे में भी सब बताया, आप दोनों ने एक दूसरे को समझा, धीरे धीरे बातें बढ़ी, समझने लगे हो। बट कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ दिख रही कि पर्सन थोड़े से एटीट्यूडी कह सकते हैं, मगर थोड़ा सा ऐसा इंप्रेशन है इनका कि इनको इनकी वाहवाही बटोरना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा क्रिएशन में ऐसा है, या तो ये अव्वल रहते हो हर चीज़ में, या फिर किसी भी चीज़ में अगर हाथ डालते तो उसे क्रिएटिव कर देते हैं, तो थोड़ा सा इनको है ऐसा एक एटीट्यूड है इनका ऐसा। ओके, और दूसरी चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, जो 3 ऑफ सॉर्ट्स निकल कर आया है उसी को द डेविल रिप्रेजेंट करा है, यानी आप इनको, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ मिले, ये मैं नहीं बता सकती, या मैं बोलूँ कि अगर आप लोग मिले हैं तो मैं एक चीज़ बता सकती हूँ, जहाँ भी आप लोग मिले, मगर ये जो पर्सन जहाँ क्रिएशन कर रहा ना, हो सकता है वहाँ आप हैं या फिर वो थर्ड पर्सन जो इनको मिला था। अब ये पर्सन आपके पहले भी मिल सकता है, आपके बाद भी मिला हो किसी किसी के लिए, मगर ये पर्सन उसके लिए हाईली अट्रैक्टेड है। कारण मैंने कहा इनको इनकी वाहवाही बटोरना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर एक रहता ना कि किसी इंसान का बिहेवियर में ही खराब होता है, जहाँ वो अपनी बड़ाई कराना, अपने आप को देखना, अपने आप को तजुब देना, तो वो इंसान को अगर कोई गलत इंसान भी मिलता है तो वो उसे भी सही समझता है। और फिर उसके बाद अगर कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो हम करता है, जो हमको करके लेके चलता है, तो पर्सन उसे कुछ नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि उसे मैप करने की आदत हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है इसकी, ये वो। और आपको ये लगता है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा आप उस पर्सन को मानते हो जिसको आप दिल से लेके चलते हो आगे। तो कहीं ना कहीं एक रहता ना, आपका ऑरा ठीक है मगर इस पर्सन के नज़रिए में आपका ऑरा खराब हो जाता है। मतलब क्योंकि ये पर्सन हमेशा खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट आगे रखना, खुद के लिए थोड़ा सा ध्यान देना, ये चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि यहाँ द हाई प्रेस्टेस बहुत स्ट्रांगली बता रहा है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन जिस भी पर्सन के साथ था, एक तो वो उसको भी नहीं छोड़ना चाह रहा था, दूसरा ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन का मिलना ही एक इंट्यूटिवली एक इंटेंशन था, जो कि था इसे एक गृहस्थी बसानी, यानी कि मैरिड करना, शादी करना, बहुत सी चीज़ें ऐसी मुझे यहाँ दिख रही है, और जो कि अब यहाँ एनर्जीज प्रेजेंट की भी हो सकती है। ओके, तो जैसे जैसे आपसे रेजोनेट करती जाए वैसे वैसे लेते जाइए। सो यहाँ पे ये जो पर्सन है ये मैरिड भी हो सकते हैं आप लोगों के एक दूसरे से, एंड कुछ लोग यहाँ अनमैरिड भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने ख्यालों में, ख्वाबों में बहुत सी चीज़ें देखी है, ऐसा नहीं प्लानिंग की है आपके साथ, आपसे बातें भी की है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी आपने कमिटमेंट भी दी है, इन्होंने भी आपको बरोबरी से कमिटमेंट दी, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ कप्स जो कि फैमिली के साथ आया है। और यहाँ पे पास्ट में कुछ ऐसी किसी के साथ, किसी किसी के लिए मुझे चीज़ें होती हुई दिख रही कि ये पर्सन एक न्यू फैमिली में एक रहता ना, इनकी शादी हो गई, इन्हें समझ नहीं आया कि कैसे ये उस फैमिली में जंप कर गए, सडन चीज़ें हुई। और पास्ट में इस पर्सन के ये सब बातें आपको पता है कि पर्सन मैरिड है, और अब आप दोनों के साथ ये सिचुएशन चल रही है कि ये पर्सन उस फैमिली में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है कि आपसे बात ना करना, इग्नोर करना, आपकी एनर्जीज को ना समझ पाना, सोचना समझना, और कभी कभी तो एक रहता ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के आप इस पर्सन के आगे जा रहे हो, कभी कभी ऐसा हो रहा है। सो ये पर्सन सब देखते हुए भी अपने आप को सिक्रेटिव किया हुआ है। और किसी किसी के लिए पर्सन अगर आप लोगों के लिए फैमिली देख रहे थे तो पर्सन बहुत स्ट्रांगली दोनों के साथ जगलिंग कर रहे हैं, यानी कि अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो उस पर्सन से कर रहे हैं, अगर उस पर्सन से बात नहीं कर रहे तो आपसे कर रहे हैं, यानी कि लेकर दोनों को चल रहे हैं। क्योंकि ये 7 ऑफ सॉर्ट्स है, ये पर्सन दोनों के तालमेल को लेकर चल रहे हैं। आप सोचते हो कि उनके लाइफ में जो है वो गलत है, और आपकी पर्सन की लाइफ में जो है वो ये सोचते कि आप गलत है। सो मुझे स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ दिख रही है। देखिए, किसी किसी के लिए जरूरी नहीं कि ये रेजोनेट हो, जबरदस्ती फिटर ना कीजिएगा खुद को। सो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इसलिए भी है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसे भी हो सकती है, यहाँ पे आपके लिए फाइनेंस भी हो सकता है जिसके लिए ये पर्सन हाईली अट्रैक्टेड है बहुत ही, पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस एनर्जी में। सो ये रोमांटिक नहीं होगी, तो किसी किसी के लिए आप लोग थोड़ा सा समझ के इसे देखिएगा। ओके, तो यहाँ था हाई प्रेस्टेस निकल कर आया है। ये जो पर्सन है थोड़ा सा मुझे यहाँ एक कुछ क्रिएटिव, मतलब एक रहता ना,
आपकी सारी बातें जानने के बाद ही पर्सन एक दो जवाब देना और कम बातें करना, सब सुन लेना, समझ लेना और फिर थोड़ी देर बाद ठीक है करके निकल जाना। कारण कि ये पर्सन कहीं ना कहीं माइंड गेम खेलने वाला थोड़ा सा तेज दिख रहा है मुझे, लेकिन यानी कि थोड़ा सा माइंड गेम, यानी कि समझता है, पहले माहौल समझता है, उसमें ढलता है, फिर क्रिएटिव करता है। तो थोड़ा सा ऐसा है, मैंने बोला ही था ये क्रिएटिव बहुत है। कहीं ना कहीं इस पर्सन में मैं और भी चीजें देख पा रही हूँ कि द वर्ल्ड निकल कर आया है, जो कि मे बी 14 महीने से आफ्टर 14 मंथ ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको बदला हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर आप लोग डेट करते थे, गेट टुगेदर करते थे, कॉफी कैफे वगैरह जाते थे, कॉफी वगैरह शेयर करते थे, टॉक्स करते थे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम देते थे, कंपल्सन बना हुआ था एक दूसरे के बीच, अच्छा मतलब पॉजिटिव, और एक दूसरे को लेकर चलते थे, एक दूसरे को की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते थे। तो थोड़ा सा अभी मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि ये पर्सन हर बात में आपसे बहस करता है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स के बाद ही द वर्ल्ड निकल कर आया है, उसी के बाद 8 ऑफ कप्स निकल कर आया। हर बात में आपसे बहस करता है, अगर बहस नहीं भी करता है तो जवाब नहीं देना, आप पागलों की तरह बोलते रहो, इसका हाँ और ना करना, आपकी एनर्जीज को इनबैलेंस्ड कर देना, मगर ये अपनी जगह पे बने रहना। मतलब आप समझ रहे हो, ऑल ओवर ये घबरा देता है आपको, आपकी एनर्जीज को इनबैलेंस्ड कर देता है, आप नहीं समझ पाते हो कि क्या हो रहा है, और ये आपको ऐसा फील कराता है मानो आपकी वजह से इसकी लाइफ में थोड़ा बहुत गड़बड़ी चल रही है, बहुत सी चीज़ों में ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एंड बहुत सी चीज़ों में मुझे यहाँ दिख रहा है, किसी किसी के लिए तो मुझे यहाँ सप्रेशन दिख रहा है, जो कि मे बी 10 मंथ से है, किसी के लिए 2 मंथ से भी हो सकता है। एंड 2 नंबर यहाँ निकल कर आया है, एंड 3 नंबर आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल हो सकता है। 3 नंबर बहुत बार बार आया है यहाँ पे निकल कर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सो ये पर्सन थोड़ा सा आपको ऐसा फील करा रहा है कि उससे फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे कुछ भी करें, यहाँ पे फर्क पड़ना ना पड़ना, यानी कि आपसे सफाई पूरी लेना, आपको समझना, अगर ऐसी एनर्जी में आप है तो ये पर्सन आपकी एनर्जी में, ओके। तो ये समझ नहीं पा रहा है कि इसे क्या करना है क्या नहीं करना है, पर ये पर्सन ये चाहता है कि हक में इसके फैसला हो, ये जो चाहता है उसके हिसाब से इसकी लाइफ आगे बढ़े। यानी कि अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है भी तो ये पर्सन सोचता है कि वहां से निकल जाए, मगर इस तरीके से कि वहाँ भी अच्छा बना रहे और आपकी तरफ भी। यानी कि ये चाहता है कि अगर ये आगे बढ़ता है या कोई भी डिसीजन लेता है थर्ड पार्टी सिचुएशन के टुवर्ड्स, तो पर्सन एक इच्छा ये है, मतलब एक रहता है सिक्रेटिव बनेगा, ये पर्सन उस पर्सन से भी बात करेगा और ये आपसे भी बात करेगा, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी फ्यूचर में है। एंड एज ऑफ कप्स यानी कि इन्वेस्ट कर रहा है, इसको ऐसा लगता है कि ये जो आप दोनों के रिश्ते में है ना, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट इसको बांध के नहीं रख सकती, फिर अगर ये चाहे तो और कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यानी कि अगर आपके रिश्ते में तो आपके रिश्ते में तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है, अदर चीज़ों में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अदर रिश्तों में भी। तो ये पर्सन इस आदत के कारण किसी एक का होकर नहीं रह पा रहा है, ये इसे भी पता है, ये जानता है कि ये पर्सन आपके साथ भी इस रिश्ते को निभा रहा है, और जिस पर्सन के साथ है उसके साथ भी। एंड डेफिनेटली ये पर्सन किसी एक पर्सन के लिए स्ट्रांगली अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है, क्योंकि यहाँ मुझे दिख गया है, मुझे प्रेजेंट में ही ये सब चीज़ें फ्यूचर में भी दिखी, पास्ट में भी दिखी, प्रेजेंट में भी दिख रही। सो ये पर्सन एक ऐसा है कि इसके अकॉर्डिंग अगर चीज़ें नहीं होती तो वहाँ से निकल जाता है, बहस नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, जब तक करेगा जब तक इसका बस हो, वरना निकल जाएगा, वरना फिर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कुछ भी हो। देखिए यहाँ भी कार्ड आया 8 ऑफ कप्स और यहाँ 8 ऑफ, तो मुझे किसी किसी का सपरेशन 8 डेज या 8 वीक या फिर 8 मंथ का दिख रहा है, किसी किसी का सपरेशन अब भी नियर होता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कहूँगी, कार्ड्स ऐसे आए हैं कि पर्सन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है किसी चीज़ को लेकर, या तो स्ट्रांगली इसे ऐसा लगता है कि इसकी एनर्जीज इसके हिसाब से नहीं चलती है, यानी ये दूसरों को दोष देता है पर अपनी कमियां नहीं देखता है। एंड इसको भी नहीं पता रहता है कभी कभी कि चाहता क्या है दुनिया अपनी लाइफ में, इसकी एनर्जीज क्या है, इसकी सेशंस क्या है, इसकी इच्छाएं क्या है, इसकी एक रहता है ना फीलिंग्स क्या है कि किधर जाना चाहे किधर नहीं जाना चाहे। कभी कभी सेशंस समझ नहीं पाता और दिमाग ही चलाता रह जाता है। डेफिनेटली दिमाग बहुत चलाता है ये पर्सन, एक माइंड चलाने में क्रिएटिव है, इसे समझ नहीं आता है कि दिमाग कहाँ चला रहा है कहाँ नहीं।
एनी पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा कि इसके बिहेवियर के हिसाब से थोड़ा सा दबा के रखता है, इसकी जो फैमिली का बिहेवियर है वो भी मुझे यहाँ थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। डेफिनेटली पर्सन थोड़ा सा ऐसा है कि फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा मिलेगा, आपको अच्छा लगेगा इसके साथ रहकर, मगर दूसरे टाइम आप इसका बिहेवियर जब समझते जाओगे तो आप इससे इरिटेट होने लगोगे, डरने लगोगे आप इससे, मतलब एक रहता ना, आपको समझ नहीं आएगा, आप इसका बिहेवियर नहीं पहचान पाओगे। ये पर्सन है ही ऐसा। एंड ये अगर किसी पर्सन के पास भी जाएगा तो ये आपको बताता है, किसी किसी के लिए मैं कहूँगी पर्सन आपसे शेयर भी करता है कि किसी थर्ड पर्सन की सिचुएशन में है, और ये आपको इस तरह से बताता है मानो आप भी इसकी बातों में हाँ कर जाते हो, क्योंकि आप इसे पसंद करते हो। आप नहीं जान पाते हो कि ये क्या बोल गया, क्योंकि आप इसे दिल से पसंद करते हो। यानी पर्सन किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताता है तो आप दिल से दुखी हो जाते हो, एक दर्द आप लेके इस पर्सन की बातें सुनते हो। चलिए देखते हैं इन दो आपका और इनका क्या है आगे, क्या ये आप ही को इनकी लाइफ में लाएंगे या फिर आगे भी ये यही बिहेवियर करेंगे। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के साथ क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आगे क्या प्लानिंग करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के साथ क्या आगे फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें मेरे व्यूअर्स की पर्सन मेरे व्यूअर्स के साथ क्या फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटाकल, ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्यों करते चाहते हैं, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये प्लानिंग क्यों चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या प्लानिंग चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्यों चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं क्यों चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें। प्लीज़ डिवाइन, ओके, कब तक चाहेंगे, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें। ओह माय गॉड, किंग ऑफ कप्स निकल कर आए, कब तक चाहेंगे, प्लीज़ डिवाइन। किंग ऑफ सॉर्ड्स, देखिए किंग ऑफ कप्स भी निकल कर आया, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। थोड़ी सी यहाँ पे 2 कार्ड्स है, ओके, थोड़ा सा एनर्जीज को बहुत ध्यान से, ओके, 2 कार्ड्स निकल कर आ गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, और क्लैरिटी मिल जाएगी हमें। सो मेन कार्ड्स को यहाँ ऊपर रख रही हूँ ताकि आप लोगों को शो हो। तो मुझे यहाँ एक चीज़ पिक हुई है आपके पर्सन की, ध्यान से देखिएगा। ओके, आपकी पर्सन क्वीन ऑफ पेंटाकल, यानी कि कोई भी डिसीजन लेते हैं, समझते हैं, सोचते, मैंने कहा ना थोड़ी सी इन बैलेंस्ड एनर्जी में है, कंफ्यूजिंग एनर्जी में है, और जो इनका बिहेवियर है वो पूरा इमेच्योर लेवल का है। तो ये पर्सन डिसीजन लेते हैं ना, तो कभी कभी कंफ्यूज भी रहते हैं कि नहीं लेना है या नहीं, और लेते हैं तो अचानक ले लेते हैं। मतलब पहले तो कन्फ्यूज़न में क्रिएट करते हैं और करते हैं तो फिर अचानक ले लेते हैं, यानी कि जहाँ फ़ायदा दिखा वहाँ अचानक जंप मारते हैं, थोड़ा सा ऐसा बिहेवियर है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें, एक सेकेंड आ गए, ओके, कुछ ऐसी चीज़ें समझ आ रही है जो कि इनकी लाइफ और फ्यूचर से रिगार्डिंग ही है। ये पर्सन मुझे एक आपकी तरफ स्टेप लेता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये आपसे बात तो करना चाहता है। कुछ ऐसी चीज़ें, या तो कोई रिग्रेट ये फील कर रहा है, या तो कोई सॉरी ये कहना चाहता है एक बार, यानी कुछ ऐसा चाहता है जहाँ आप इसे समझें, आप इसे एक्सेप्ट करें, एंड आप इसकी एनर्जीज के साथ ही आगे बढ़े। ओके, एंड ये क्या चाहता है, डेफिनेटली ये चाहता है कि जो इसका बिहेवियर है, जो ये अगर कभी कभी एंग्री बिहेवियर करता है, कभी कभी आपको टॉलरेट करता है, कभी कभी ये आपको बहुत से ऐसी चीज़ें बोल जाता है जहाँ आप सहन करते हो, सिर्फ सहन करते हो। तो आपको ये समझना है कि ये पर्सन आपसे एक लेवल पे ऊंचा है, या फिर जो भी है इस पर्सन का थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ किंग का एनर्जी थोड़ी सी ऐसी होती है, यानी कि एटीट्यूड में होना, दूसरों से अपनी बातें बनवाना, आपको जमता है तो ठीक है वरना आप जा सकते हो, थोड़ा सा ऐसा होना, मैं जैसा हूँ आपको मुझे वैसा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, थोड़ी सी वैसी एनर्जी। और ये पर्सन चाहता है कि आप इनको एक्सेप्ट करें, ज़्यादा इस रिश्ते में दिमाग न चलाए,
ये चाहता है। और ये पर्सन चाहता है कि ये अगर आपसे बात नहीं करता है इन फ्यूचर, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है आप लोगों के बीच, अगर लड़ाई झगड़ा या कुछ भी होता है, तो आप एक छोटा सा सॉरी बोल दें, आगे सारी बातें ख़त्म हो जाएगी। या फिर ये अगर बोलता है तो आपको माफ़ी, उस चीज़ को समझना होगा, आप रिटर्न एंड अगेन उससे सॉरी नहीं बुलवा सकते। वरना इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब नहीं है फिर जाने का, आप दोनों के रिश्ते को, एक दूसरे के रिश्ते में आने का। और ये क्यों चाहते हैं ये सब कुछ, ये भी कारण है। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अच्छा मैं पहले क्या ये चाहते हैं कि अगर ये आते हैं तो आपको इन्हें एक्सक्यूज़ नहीं देना है, ना ही एक्सक्यूज़ लेना है। नॉर्मली जैसा ये चाहते हैं वैसा रिश्ता चले, बिना किसी रुकावट के, एंड नॉर्मली चलता रहे। एक अगर ऐसा इनको फील होता है कि आपसे थोड़ा इनकम्पल्सिव, यानी एक रहता है ना इन 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 सिक्रेटिव एनर्जी बोलते हैं, एक घबराहट सी होती है, या इस रिश्ते में थोड़ा सा ये डरते थे पर्सन, थोड़ा सा मैं कहूँगी हैंग सिचुएशन में जा सकते हैं। ये ऐसा सोचेंगे कि फिर मैं इस रिश्ते से हटना चाहूँगा या चाहूँगी। यहाँ पे 10 निकल कर आया है। ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। कारण है कि ऑल ओवर जो पास्ट सिचुएशंस हुई है उन सब कर चुके हैं, एंड इन्हें ऐसा लगता है कि जितना आप इन्हें प्यार करते हो, जितना आप इन्हें समझते हो, जितना आपने इन्हें लेकर चले हो, उतना शायद ही कोई इन्हें लेकर चलेगा। एंड ये पर्सन कभी कभी आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं जो कि थोड़ा सा इंस्टेबिलिटी और सिक्योर फ्यूचर दिखता है। यानी सिक्योर रहता है ना, एक लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं हम, सिक्योर करते हैं अपनी लाइफ को, वैसे ही ये आपके साथ एक सिक्योर लाइफ फील करता है। ये लगता है कि आपको ये हमेशा अपने हिसाब से चला सकते हैं, बाकी और किसी को नहीं। डेफिनेटली अगर आपकी बात करें तो पर्सन आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, ये अपने हिसाब से चलते हैं। पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपके हिसाब से चलते हैं, तो अपने हिसाब से चलते तो आप उनके हिसाब से ढल सकते हो इनके लिए। तो हमने हर तरह से इस रीडिंग को देखा है। चलिए देखते हैं अब एक्शन है कि नहीं इनका। एक एक्शन और देख लेते हैं आगे। प्लानिंग हमने देख ली, क्यों करना चाहते हैं, क्या कारण है, और मैं भी कब तक करना चाहते हैं मैंने वो भी देखा है। मैं भी 11 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्सन आपसे खुद बोलेंगे कि इस रिश्ते को एक दिया जाए अगर कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। और अगर कुछ लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन नहीं है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे आके आगे अगेन खुद ही एक स्मॉल सॉरी बोलेंगे, मगर रीज़न नहीं देंगे कि क्यों ये आपसे दूर हुए, क्या कारण है था। बस ये चाहेंगे कि आप बात करें, नॉर्मली बात करें, ऐसा। चलिए वो देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का एक्शन क्या है। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। ओके सो यहाँ एक कार्ड निकल कर आया है, एज अ फोन्स। ओके वो देख लेते हैं। 6 ऑफ पेंटाकल, ठीक है। 5 ऑफ Swords, ओके। 7 ऑफ Wands, ओके। द हैंगमैन अगेन आए। अगेन अगर किसी का आपका कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है आपकी पर्सन, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी ले लीजिएगा इस रास्ते से, पूछ लीजिएगा वो क्या चाहते हैं आपसे। क्यों? क्योंकि कार्ड है ना बहुत क्लियर निकल कर आए हैं। ये पर्सन हैंग सिचुएशन में जा सकता है। सिचुएशन यानी स्टक हो सकता है, इस रिश्ता खत्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर्सन बताएगा नहीं और धीरे से निकल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। कुछ लोग अगर कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्लैरिटी ले अपने पर्सन से, या फिर वो समझे वो चाहते क्या है, क्यों आए हैं वो रिलेशनशिप में। ये कार्ड प्रेजेंट है, हैंग्ड सिचुएशन, टेम्परेंस भी प्रेजेंट में गया है। ओके सो हमें यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स मिल ही गया है। ओके सो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है, देखिए, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन कुछ ऐसी एनर्जी में हो जाएंगे एक वक्त के बाद। लाइक ये ऐसा लग रहा है कि वक्त हो, चाहे आगे हो या पीछे हो, चाहे प्रॉब्लम आगे हो या पीछे हो, साथ आपका हमेशा हो, क्योंकि आप उन्हें एक कम्युनिटी सा फील कराते हो हमेशा, आगे भी पीछे भी। एंड हमेशा क्रिएटिव आइडियाज़ आप भी इन्हें देते हो, और कुछ चीज़ों से आप इन्हें निकालते हो, क्योंकि ये पर्सन उलझा हुआ बहुत है अपनी लाइफ में। मुझे उलझा हुआ पास्ट में भी एनर्जीज दिख रही। उलझा हुआ यानी कि अपनी थॉट्स में बंधा होना, या किसी ऐसी, या फिर हो सकता है फाइनेंस में लॉस होना, कर्जा ज़्यादा होना, प्रॉब्लम में होना, और आपका साथ इसे जीना सिखाता है। तो ये पर्सन चाहता है कि क्रिएटिव करे आप इनकी लाइफ। ये पर्सन कोई आइडिया के थ्रू आपसे चाहता है, यानी पर्सन चाहता है कि
चाहे मैं उनकी एनर्जी जैसी भी हो, आपकी एनर्जीज में चेंजेस ना हो, एनर्जी आप हमेशा पॉजिटिव रहे, कभी भी स्टक एनर्जी में हो तो आप इन्हें निकाल सके उस एनर्जी से। एंड में ये पर्सन चाहता है कि आप अपना नॉलेज, आप अपना जितना भी एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करें, क्योंकि आपका जो प्यार है ना, आपका जो सच्चा भावना है इनके साथ जुड़ी हुई, आप जिस तरह से इस रिश्ते को लेकर चलते हैं वो रिश्ता ही है कि जो आप दोनों को मिला के रखता है। एंड ये रिश्ता इनको प्रॉब्लम से ही नहीं निकालता, बल्कि आप दोनों को एक नया जीवन देता है। सो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी जिम्मेदारी लें, इन्हें समझें, इनसे बात करें, इनकी डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं आप इनसे बात करें, इनको समझें, इनके विचारों को आदान प्रदान करें, पुरानी बातों को लेकर ना बैठे, एंड कमिटमेंट करें। ओके, कमिटमेंट का कार्ड, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स निकल कर ही आ गया। उन बातों को लेकर आप उदास ना हो कि कहीं ना कहीं दोनों को मिलकर इस रिश्ते पे काम करना है। तो आपके पर्सन एक मैसेज मुझे किसी किसी के लिए लग रहा है यहाँ पे आपके पर्सन रिसीव होगा। मे बी किसी किसी के लिए मैं यह कहूँगी कि प्रेजेंट नहीं है, तो मे भी हो सकता है एक कन्वर्सेशन पर्सन आपसे कि प्रेजेंट में है, सिचुएशन का कार्ड आया है, यानी कि कोई प्रॉब्लम में आपके पर्सन है तो आपसे चाहते कि एक टॉक कन्वर्सेशन करना, ओके, जो कि स्ट्रांगली आपसे चाहे। चलिए, एक्शन में मुझे यहाँ दिख रहा है किसी किसी के लिए 6 वीक में भी हो सकता है आपके पर्सन का मैसेज या कॉल आए, क्योंकि पर्सन एक स्ट्रांगली टॉक आपसे चाहते हैं। चलिए, आपके पर्सन के कुछ मैसेज देना चाहते हैं आपको, प्लीज बताएं व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, यहाँ 2 कार्ड्स गिर गए, मैं दोनों लेना चाहूँगी। आई फील इनकम्प्लीट विदाउट यू, नाउ इट सिम्स देयर इज नथिंग लेफ्ट इन लाइफ। कि पर्सन कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट के बिना, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके बिना जिंदगी ही नहीं है। ओके, और देख लेते हैं। माई हार्ट टेल मी अगेन एंड अगेन टू पिक अप द फोन एंड सेंड यू अ मैसेज, बट आई एम नॉट फीलिंग द टू सेंड अ मैसेज। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन का दिल कहता है कि आपका एक मैसेज से बात करे, एक मैसेज रिप्लाई दे, पर उनका मन कहीं ना कहीं भागता है इन सब चीज़ों से। ओके, कार्ड लिख लेते हैं, क्या है इनका नेक्स्ट कार्ड। यू आर, ओके, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ, ऑलवेज विल बी। आप कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी का प्यार और हमेशा रहेंगे, ये इन्हें फील होता है। ओके, चलिए और देख लेते हैं। वी हैव फर्स्ट कार्ड, अगेन फोर्थ कार्ड, यू आर अ लक्की टू हैव मी। कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि आप लक्की है जो आप उनके पास है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। It's easy to love, but it is very difficult to maintain. I don't understand how to make you mine. मुझे ऐसा लगता है कि प्यार करना बहुत आसान है। मैंने कहा है कि किसी पर्सन के साथ भी ये पर्सन डे बाय डे डेट करते हैं, चेंज भी करते हैं किसी किसी के लिए मैं कहूँगी, मगर आपको इनकी एनर्जी पता नहीं चलती है। एंड देखिए, ऐसा रहता है ना कि पर्सन जब सब घूम फिर के जब ये दुनियादारी देख दाख के आपके पास आते तो इस पर्सन को फील होता है कि वाकई में किसी एक के पास रुकना बहुत ही ईजी था। पर्सन के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, या तो ये पर्सन ऑप्शंस की कद्र नहीं करता, और या तो इसका मन बहुत एक जगह टिकता है, डेट करता है, नो मैटर, बातें करता है 10 लोगों से, फ्रेंड सर्कल भी बड़ा मुझे इसका दिख रहा है, मगर ये पर्सन थोड़ा सा ऐसा है, बहुत है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये थर्ड पर्सन के पास भी जाता है तो थोड़ा सा इसकी कोई पहले देख लेते हैं। यू आर माइन एंड यू विल बी माइन। इन्हें ऐसा लगता है कि आप हो और आप हमेशा इनके साथ रहोगे, क्योंकि आपने हर समय एक्सेप्ट किया है कि आप इनके प्यार के हाथों मजबूर हो, इसी का ये फायदा होते हैं। वाई आर यू सो हार्ड, डोंट यू हैव अ हार्ट इन योर चेस्ट। ओके, इतने हार्ट क्यों है कि आपके दिल में चेस्ट नहीं? तो डेफिनेटली मुझे भी आपके पर्सन के दिल में एक रहता ना, वो फीलिंग्स नहीं दिख रही जो कि एक पर्सन के लिए होनी चाहिए। थोड़ा सा ही पर्सन, sometimes it feel like I am having a dream, but then I realize it's all a all read, and I am one lucky follower in this beautiful world. Thank you for being mine. Definitely आप हो ही इतने स्पेशल। कार्ड मेरे गिर गए थे। चलिए, how I remember faithful you are not you are to me, you can fight with anyone for me. Okay,
वो कह रहे हैं वो कैसे भूल सकते हैं कि आप उनके साथ ऐसा होने पूरा फेथफुल है कि आप उनके लिए कैसे फाइट कर जाता हो हर किसी के लिए और हर किसी से। लास्ट कार्ड देख लेते हैं। आई फील सो फार फॉर अवे, सो फार अवे दैट आई डोंट रिमेम्बर यू। ओके, वो कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि आपसे वो इतने दूर चले जाएंगे कि जहाँ आप उन्हें देख भी ना सको, याद भी ना रख सको। तो ओके, सो यहाँ पे हमने मैसेज भी देखिए। अब हम कुछ ओके, थोड़ा सा मैं कैमरा ओके, अब मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ कुछ ऑरिकल्स जिससे हमें और क्लैरिटी मिल जाए। आपके पर्सन के नाम जरूर देख के जाया कीजिए। चलिए थोड़े से और ले लेते हैं। नाइस। इसके बाद एंजल मैसेज देखूंगी, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आगे की मुझे थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक चीज़ कहूँगी, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस रिश्ते में। एक आपने दिल तोड़ के इस रिश्ते को काम किया है, आपने अपनी सभी चीज़ें भुलाकर इस रिश्ते पे वर्क किया, पर आपको मिला उसका अपोजिट ही, यानी कि जो आपने किया ना उसके अपोजिट ही आपको चीज़ें मिली। सो यहाँ आप अपना नाम देख सकते हैं, अपना सरनेम से भी देख सकते हैं। यहाँ नंबर एम निकल अल्फ़ाबेट में एम निकल कर आया है। हो सकता है एम से नाम हो उनका या सरनेम हो, सी से हो सकता है एंड एम से हो सकता है। ओके, अगेन क्यू, वाई, ओके, आई भी हो सकता है, एच, ई एंड एस हो सकता है। और देख लेते हैं, एन से हो सकता है, ओके, टी से हो सकता है, एल से भी हो सकता है एंड अगेन एच निकल कर आया है, एस अगेन एनर्जी निकल कर आई है, टी भी अगेन निकल कर आया है, डी भी अगेन निकल कर आया है, एफ अगेन निकल कर आया है, ओके, यू भी अगेन निकल कर आया है, पी अगेन निकल कर आया है, डी अगेन निकल कर आया है, के, ओके, आई, एल अगेन एनर्जी, जे अगेन जी, ए, ई और जेड। ओके, वेरी नाइस। चलिए ऑरिकल्स देख लेते हैं। ये नेम इनिशियल्स देखे हमने, अब कुछ ऑरिकल्स देखते हैं। चलिए, यूनिवर्स विद यू, डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको इस पर्सन से दूर भी किया है। देखिए कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लायक नहीं था और इस पर्सन को आपने हमेशा अपना समझा, अपना दर्द इससे शेयर किया, हर चीज़। मगर इस पर्सन ने जब आपकी बात आती है ना, इसने तो आपसे शेयर किया ओके, यहाँ अपोजिट एनर्जी है, इसने तो आपसे शेयर किया, मगर जब आपकी बात है ये पर्सन हमेशा भागता हुआ दिखा है आपको इस रिश्ते में। एंड यहाँ मार्च निकल कर आया है। अगर ऐसा है तो क्लेम करते जाया कीजिए एनर्जीज। यहाँ स्टडी निकल कर आया है। पर्सन मतलब हमेशा बिजी फील कराता है आपको, अभी मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहाँ बिजी हूँ, इंगेज होना हमेशा। एंड जब भी इसने आपको कमिटमेंट दी थी, प्रपोज, वो भी इजीली दे दिया था, आई लव यू से हाई से हेलो एंड ऐसा, मतलब वैसा एक स्पेशलिटी सिस्टम में मुझे नहीं दिखी है। ट्रू फीलिंग्स डेफिनेटली आपकी इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है। आई लव यू मोर, आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग मोर लव करते हैं इस पर्सन। ये पर्सन आपकी नज़रों में स्टार है, मगर एक आदत बन चुका है। जुपिटर भी साथ में ही आया है डेफिनेटली। इसको स्टार्टिंग में आपने बहुत कुछ समझा, मगर ये उसके अपोजिट ही निकला। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन की इंटेंशंस आपकी, एक रहता है ना, इसने आपको अपने ऊपर, आपके ऊपर इसने अपने आप को हावी किया हुआ है। एंड ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपको सब समझता है, आपकी फीलिंग सेशंस। बस ये पर्सन ओके, यू मेक मी हर्ट डेफिनेटली। आपके पर्सन अपोजिट है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके साथ इनजस्टिस करते आए हो। एंड यहाँ पे डिवाइन लव नहीं है ये, मगर कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से दूर हो। गुड न्यूज़ निकल कर आई है डेफिनेटली। उसी के साथ कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आने वाला है, अगर किसी किसी के नहीं आया है, क्योंकि यहाँ 7 कलर्स भी निकल कर आए हैं एंड मास निकल कर आया है रेड कलर, इट्स पैशनेट फॉर यू। ओके,
हैविंग टाइम, हीलिंग टाइम, ओके। वन, एक आस है आपकी लाइफ में, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में आया मगर आप इग्नोर कर रहे हो, एंड कोई समवन पर्सन है जो आपसे एक कमिटमेंट चाहता है, या फिर कोई आने वाला है अगर अभी तक नहीं आया है तो। यहाँ अक्टूबर निकल कर आए हैं, ओके। अक्टूबर में हो सकता है आप लोग मिले गाइस। यहाँ पे कोई ऐसा म्यूजिक आप लोग स्ट्रांगली सुनते हो जो उनको भी पसंद है और बहुत ज़्यादा। अचीव योर गोल, ओके। बुद्ध का कार्ड आया है, किसी बड़े से एडवाइस जरूर लें आप लोग, एंड अपने हार्ट चक्रा को मैनिफेस्ट करें, अपना सॉरी हार्ट चक्रा को हील करें, मेडिटेशन करें। अगर आपको लगता है तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ लव यू निकल कर आया है, और देख लेते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत अलोन फील कर रहे हो, ओके। ये हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, ओके। और एक बहुत इंसान शार्प है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या तो इस रिश्ते को बहुत शार्प माइंड से देखा जा रहा है। एंड एक कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, दो है। कांट गिव अप, आप नहीं चाहते कि आपके पर्सन आपसे गिव अप करे, और आप भी नहीं करना चाहते। एंड आप आपके पर्सन के हल्का सा एहसास भी आपको बहुत पसंद है, उनके पास आना, उनका बात करना, उनका आपको समझना। फोकस सेल्फ ग्रोथ, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको बहुत ही स्पेशल लगते हैं। ये पर्सन आपको, किसी किसी के लिए कहूँगी पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि अगर एंड अगेन मैरिज का कार्ड आया है। दिसंबर में भी, अगला दिसंबर ये हो सकता है। एंड ये लाइट लव है, ओके। बहुत ही प्यारी एनर्जीज थी। सो आप लोगों को अपना हार्ट चक्र पे ध्यान देना है। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल्ड बताऊंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। हम कुछ वीडियोस में ऐसे भी अपलोड करेंगे जिसमें सिर्फ एंजल कार्ड हम लोग लेंगे, और कुछ तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं कुछ ऐसे एडवाइस आप लोगों को करूँगी जो आपकी लाइफ से रिगार्डिंग हो। आप कैसे सिचुएशन में समझे, संभाले, अलग सिचुएशन को संभाल के चले, ओके। चलिए, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दें मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, क्लैरिटी दें। ओके, चलिए कार्ड लेते जाती हूँ, पिक कर रही हूँ मैं। ओके, यहाँ पे पता है क्या आया है, यस, फ्रीडम। इस कार्ड को मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। किसी किसी के लिए आप लोगों ने अपने आप को इस रिश्ते में बहुत स्ट्रांगली बांध रखा था, और अगर आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो थोड़ा सा कहूँगी आप उन्हें भी फ्री रखें और अपने आप को भी, एंड अपने लाइफ के पार्ट को समझे, अपने लाइफ के मेन मोटिव को समझे। कभी कभी थोड़ा सा फ्रीडम भी होना चाहिए, यानी कि कभी कभी रिश्ते में दूरियां भी ज़रूरी होती है, क्योंकि जितना आप किसी चीज़ के पास जाते हो उतना ही दूर हो जाते हो। तो थोड़ा सा आप कोशिश करें कि इस रिश्ते में थोड़ा सा दूरियां बनाएं। अगर आपके पर्सन आपको ज़्यादा ही स्ट्रांगली आपसे बात करने के लिए, या दिन रात उनको आपकी आदत है, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा आप लोग मेंटेन रखें। दूरियां भी ज़रूरी होती है। फोकस योर माइंड, अपने माइंड पे थोड़ा सा फोकस करें, अपनी चीज़ों पे फोकस करें, क्योंकि ज़रूरी होता है कभी कभी लाइफ के लिए और थोड़ा सा फोकस करना, ज़िंदगी को उसे लेकर समझना। तो ये थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि आपको ज़रूरत है। अगेन कार्ड देख लेते हैं और क्या निकल कर आए हैं। यहाँ पे निकल कर आया है यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। अगर आप कुछ करना चाहते हो आप उस पर फोकस करें। इससे क्या होगा ना, अगर आप बिजी रहोगे आपके पर्सन, तो जो भी टाइम आप लोग एक दूसरे के साथ एक्सपेंड करोगे ना, वो टाइम स्पेशल होगा, एंड आपके पर्सन और आपकी कदर समझने लगेंगे। ट्विन फिल्म हो सकता है, पर्सन आपके ट्विन फिल्म में हो, क्योंकि ट्विन फिल्म में जर्नी बहुत स्ट्रांग होती है, ऐसे समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम ही होता है। गिफ्ट, और कोई ऐसा गिफ्ट जो आपके लिए स्पेशल है, डिवाइन देना चाहती है। यहाँ पे नो का भी कार्ड आया है, यानी कि कुछ आपके मन में अभी हलचल चल रही है इस वक्त, तो नो है। लिसन,
आसपास कुछ चीज़ें ऐसी होती जिससे सुने समझे और आगे बढ़े, ओके, ज़रूरी है। एंड फोकस ऑन सर्विस, यहाँ फोकस ऑन माइंड आया था, यहाँ फोकस ऑन सर्विस, अपने काम पे ध्यान दे, शायद आपका फोकस थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है अभी। एंड हार्ट्स डिज़ायर, डेफिनेटली वही होगा जो आप चाहते हैं। और देख लेते हैं, ओके, कैरियर ट्रांजिशन किसी किसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने कार पर, अपने वर्क पे ध्यान दें, क्योंकि जब आपका दिल टूटता है ना तभी कोई अच्छा सिचुएशन बनने वाली होती है, क्योंकि आपका ध्यान अपने वर्क से हट गया है। और जब भी हमारा ध्यान हटता है ना वो काम होने लगता है, तो कोशिश करें कि उस काम को ज़्यादा ध्यान दें। मैनिफेस्ट, अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करें। अब ये मैनिफेस्टेशन कुछ भी हो सकती है, आपके पर्सन को लेकर, आपके ड्रीम्स को लेकर, ओके। वर्क वर्थ वेटिंग फॉर, ओके, डेफिनेटली। और देख लेते हैं, लव, कहीं ना कहीं कोई लव आपके लिए, ओके, 2 कार्ड है यहाँ पे। मैंने कहा था ना कोई समवन भी आप लोगों के लिए वेटिंग एनर्जी है। वॉट द राइट टाइम, कहीं ना कहीं वेट द राइट टाइम, ओके, एक सही समय का वेट करें ताकि एक सही समवन आए, ओके, समवन आ ही गया। कोई समवन आपकी लाइफ में निकल कर आए, कोई ऐसे समय का आपको वेट करना होगा कि आप सही इंसान से मिल पाए, ओके। 2 कार्ड आ रहे हैं यहाँ। गॉड गुड न्यूज़, डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ है आपके लिए। और एक कार्ड देख लेते हैं, बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखें। तो गाइस ये थी आज की ऑल ओवर एनर्जीज। आई होप आप लोग उससे रेजोनेट की हो, तो चैनल को लाइक एंड फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड में ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4 में डालूंगी, तो पूरे वीडियोस ध्यान से देखिएगा, एक भी वीडियो स्किप ना करें। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, गॉड ब्लेस यू गाइस।